वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। और हम लेकर चल रहे हैं प्रीपोजिशन की सीरीज। और प्रीपोजिशन की सीरीज में हमने कई सारे प्रीपोजिशन के यूजेस को देखा है और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज का जो प्रीपोजिशन है वो है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ ऐसे प्रीपोजिशन है जो कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर लेते हैं कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के क्या यूजेस होते हैं और इनका प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है और कहां कहां नहीं किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास की। तो आज की जो क्लास बेस्ड है वो है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ नामक प्रीपोजिशन पे, ठीक ना। तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है पहले या सामने। देखिए किसी भी प्रीपोजिशन की आप हिंदी मीनिंग से उसके मतलब की बारे में पता नहीं लगा सकते हो, ठीक ना। हर कई जगह पे ऐसा होता है, जैसे आपने इन एट में पढ़ा था कि कहीं पर इन का मतलब में होता था तो एट का भी मतलब में हो जाता था। होता था कि नहीं होता था। वह बारात में है, वह पार्टी में है, ही इज एट द पार्टी यूज करते हो, ठीक ना। मे की जगह हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, एट का। तो यानी कि प्रीपोजिशन की हिंदी मीनिंग से हम एक्चुअल में उसके यूजेस का पता नहीं लगा सकते हैं जब तक कि हम सारे रूल्स को अच्छे से ना पढ़े हों और ना ही स्टडी करे हों। समझ में आई बात। चलिए देखिए, बिफोर का भी मतलब होता है पहले और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है के सामने या पहले ही, के सामने या पहले, इसका मतलब भी होता, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी बात को हम कहेंगे। यानी कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल दैट जो रूल्स होते हैं क्या कहते हैं कि किसी भी सजीव व्यक्ति है, आगे कोई भी सजीव चीज सामने है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करते हैं। और जब कोई निर्जीव वस्तु आपके सामने होता है तो इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ। जैसे हमने बोला द कल्प्रिट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द जज, होगा कि कल्प्रिट अपीयर्ड बिफोर द जज होगा। तो कल्प्रिट का मतलब अपराधी होता है, कल्प्रिट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ जज की बिफोर जज। तो जो एक्चुअल में देखिए बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना। तो आज जो रूल्स बताने वाले हैं उससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी कभी कोई सजीव सामने हो, क्या हो, सजीव सामने हो, तो उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का। और जब कोई निर्जीव वस्तु सामने हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। इसका इन फ्रंट ऑफ का ये बुक्स कहते हैं, ये आज तक के जितने भी रूल्स हैं वो कहते हैं ना। द कल्प्रिट अपीयर्ड बिफोर द जज, द कल्प्रिट अपीयर्ड बिफोर द जज। अगर यही होता देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई आईज, इन फ्रंट ऑफ माई आईज, टेम्पल नॉन लिविंग है तो वहां पे हमने किसका प्रयोग कर दिया, इन फ्रंट ऑफ का। लेकिन जो है ना, अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, इस तरीके से नहीं। क्योंकि अगर इस तरीके से समझेंगे तो एग्जाम्स में गलतियां करने के 99% चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद रूल्स ये भी पढ़ाया जाता है कि क्यू में है, कोई इंसान लाइन में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है लाइन में, तो उसके लिए हम बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। तो जो कि क्या होता है, एकदम करेक्ट होता है, किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन सिचुएशन अलग होती है। क्या अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है भाई। जहां पे बिफोर का प्रयोग कर सकते हो वहां पे इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक ना। जहां पे बिफोर का प्रयोग कर सकते हो वहां पे इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते हो। क्यों, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे सामने बैठे हो, तो कहां क्या हो जाएगा, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी माई आईज या बिफोर माई आईज, बिफोर मी बिफोर माई आईज। क्या बिफोर, क्यों, क्योंकि हम लोग क्यों यहाँ पे बिफोर का प्रयोग नहीं हुआ, अच्छा सजीव हो, ठीक। वही चीजें हमने कहा ना कि अब आपको प्रॉब्लम्स होगी, ठीक। प्रॉब्लम्स होने का मतलब वहां पे गलत हो जाता है। अब एक चीज कॉन्सेप्ट जो आप है वो क्लियर करो, ठीक ना। देखिए जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, रो में ऐसे 4-5 लोग खड़े ना, रो में है। जो स्पीकिंग की क्लास करते हैं उनको एक पता होगा ना, जो एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लो ये इसके बगल में, सीटिंग अरेंजमेंट में हमने पढ़ा था ना उसमें, जैसे मान लो ये इसके बैठा है बगल में, अच्छा इसके मान लो ये राम है, ये श्याम है,
ये सीता है, ये गीता है ना। तो अच्छा ये बताओ, और इसका नाम क्या है? मोहन है। सोहन हो गया, चाइनीज नेम ना। तो अब अच्छा बताओ कि सोहन किसके बगल में बैठा है? हाँ, राम के बगल में बैठा है। अच्छा, श्याम के बगल में नहीं बैठा है। अच्छा आप ये बताओ, श्याम किसके बगल में बैठा है? ले, आप सीता और राम के आ गया ना, मतलब इधर भी ले लिए इधर भी ले लिए। इधर नहीं बैठा है ये, इसके बगल में ये नहीं बैठा है। हाँ, अच्छा मान लो तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? बोले क्रिस बैठा है। और क्रिस के बगल में बता दो रौनक, तुम्हारे फिर रौनक तुम्हारे कहाँ किस प्लेस पे बैठा है? क्या बताओगे? हाँ, जैसे हमने कहा ये बैठी है ना, जैसे ये बैठा है सोहन, इसके बगल में कोई भी कहोगे, ठीक है, क्या कहोगे? सोहन राम के बगल में बैठा है। तो आपने इसे दिखा कर बोल दिया, लेकिन ऐसे कैसे बताओगे कि बगल में तो ये भी है, बगल में तो ये भी है, बगल में तो ये भी है ना। तो इसके लिए बना होता है, अंग्रेजी में वर्ड्स भी बने हैं। ठीक, ये जो बैठा है इसके लिए इमीडिएट यूज होता है। क्या यूज होता है? इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू। इसके लिए क्या है? सोहन इज सिटिंग इमीडिएट ये लेफ्ट टू राम, इमीडिएट लेफ्ट टू राम। लेकिन जो श्याम है सोहन के कहां बैठा है? सिर्फ लेफ्ट में बैठा है ना। तो श्याम इज सिटिंग लेफ्ट टू सोहन ना, ये केवल लेफ्ट में सारे बैठे हैं। कहां बैठे हैं? लेफ्ट में। ठीक, लेकिन ये जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है, तुरंत उसके जस्ट बगल में है। तो स्पीकिंग में ये करोगे ना कि ही वॉज सिटिंग इमीडिएट, मतलब कोई लाइन में मीटिंग चल रही है, कोई पूछा अच्छा वो कहां बैठा था, हम उसको कैसे बताएंगे? पास में बैठा है तो भाई बैठे तो सारे लोग रहेंगे ना। अगर एकदम पास में बैठा रहेगा तो क्या बोलेंगे? इमीडिएट ना, इमीडिएट लेफ्ट टू बैठा था, इमीडिएट, क्योंकि दोनों तरफ बगल में हो सकते हैं, इधर भी बगल में हो सकता है। और जैसे ये इसका इमीडिएट राइट है, इसका इमीडिएट लेफ्ट है ना, लेकिन ये इसकी केवल इमीडिएट राइट है। लेकिन ये जो बैठी है ये इमीडिएट नहीं है, ये केवल लेफ्ट है। क्या है? लेफ्ट है। उधर कोई बैठा होता है 2-3 के बाद तो राइट होता है, लेकिन इमीडिएट केवल जस्ट आसपास के लोग ले आता है। चलिए, इसके माध्यम से आप लोगों को केवल एक चीज, एक वर्ड और बता दिए, इमीडिएट लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू। समझ में आया? नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया? लेकिन हम क्या बता रहे थे? बिफोर और आफ्टर बता, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ बता रहे थे। ठीक, चलिए, इसके सामने ये खड़ा है, इसके सामने ये खड़ा है, लाइन बना के खड़े होते हो ना, कोई हमारे सामने, कोई हमारे सामने, कोई हमारे सामने। तो हमारे सामने जो खड़ा रहता है, यानी इसके सामने जो खड़ा है मुंह करके, अब मेरा भी फेस इधर है, उसका भी फेस उधर है, तो क्या हमारे सामने ही तो है। लेकिन क्या इसके लिए यूज होगा? बिफोर यूज होगा कि इन फ्रंट ऑफ यूज होगा? बिफोर यूज होगा। क्या यूज होगा? बिफोर। देखिए, जब हेड जो है वो दोनों का सेम डायरेक्शन में हो, इसमें हो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक, तब अगर हम उसके सामने, हमारे कोई सामने है तो ही इज बिफोर मी ना, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी। समझ में आया नहीं आया? लेकिन जब फेस टू फेस, फेस सामने हो, क्या हो? फेस सामने होता है। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और आप हमारी तरफ देख रहे हो, यानी कि जो हमारे आगे की लाइन वाला है उसको चुटकी काट लिए, हमारे सामने लगने लगा, कौन काटा? तो अब क्या हो गया ना? बिफोर, ओ इन फ्रंट ऑफ हो गया। क्या हो गया? इन फ्रंट ऑफ। एफ से याद कर सकते हो फेस, एफ से क्या याद कर सकते हो? फेस। जब उसका फेस हमारी सामने हो, फेस टू फेस, फ्रंट ऑफ। क्या यूज करेंगे? फ्रंट ऑफ। और कुछ नहीं याद करना है, बस ये याद करना है ना, यानी कि बिफोर, बिफोर से बी याद कर सकते हो, बैक। क्या याद कर सकते हो? बैक। केवल उसको बैक दिख रही है, पीठ दिख रही है, तो बिफोर यूज होगा। क्या यूज होगा? बिफोर। और फ्रंट यानी एफ याद कर लो, फेस, फेस दिख रहा है तो इन फ्रंट ऑफ यूज होगा। और एक चीज, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग जो होता है ना, वो एकदम सीधे, एकदम सीधे के अर्थ में होता है। जैसे अभी कैमरा हमारे सामने है तो इन फ्रंट ऑफ यूज होगा, वो भी मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है कि नहीं है? और लेकिन अगर इधर चला जाऊं ना, थोड़ा और इधर चला जाऊं, जैसे अभी ऑन ओवर एबव आपने पढ़ा था, पैरेलल होना चाहिए, ठीक, वैसे इन फ्रंट ऑफ भी क्या होता है? पैरेलल होता है, ठीक ना। और अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हो गया तो किसके, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मतलब उसके दाएं में चले गए तो, बाएं में चले गए तो
नियर या नेक्स्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नियर, मैं कैमरे के नियर में हूं, नेक्स्ट बगल में हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग ना करके क्या यूज करेंगे? नियर या नेक्स्ट का। जैसे आपके घर के बगल में किसी पड़ोसी का घर है ना, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? घर सटा भी हो सकता है, एक दो घर के बाद भी हो सकता है ना, एक घर के दो घर के बाद भी हो सकता है, तो उसमें भी हम नियर या नेक्स्ट का, नेक्स्ट का मतलब जस्ट सटा हुआ, नियर का मतलब एक दो घर छोड़ के भी, तो उसको भी हम बहुत नियर में है, हमारे यहां से नियर में। समझ में आया ना? देखिए इनको आप केवल बातों से, एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ सकते हो, ठीक ना। देखिए ये केवल जितनी भी प्रीपोजिशन है वो केवल आपके एग्जाम्पल्स, आपके एप्टीट्यूड पे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल पे हैं। समझ में नहीं आई कि आपने कितना समझा है, ठीक। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखना, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। और एक चीज याद रखिए, जैसे कि एक वर्ड आता है वंस आई, क्या आता है? वंस आई या वंस वेरी आई, ऐसे जो लिखा जाता है वंस आई, या आप ऐसे लिख सकते हो वंस वेरी आई, वंस वेरी आई। तो इनके बाद किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर का। जैसे ही डाइड बिफोर माई, जैसे ही डाइड बिफोर माई वंस आई ना, मतलब कि वो मेरे एकदम आंखों के सामने, ठीक आंखों के सामने है, खत्म हो गया ना। ही डाइड बिफोर माई वेरी आईज, या वंस भी यूज कर सकते हो, वेरी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईज होगा आंखों के सामने। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे और है ऑल दिस ऑकर्ड बिफोर माई आईज, ऑल दिस ऑकर्ड बिफोर माई आईज, जो भी हुआ, जो भी घटना हुआ वो मेरी आंखों के सामने ही हुआ। तो जब भी कभी आ जाए वंस आई या वेरी आई, वंस वेरी आई ना, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। यानी कि कुछ टाइम ड्यूरेशन में, कुछ टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, बहुत सारी चीज हुई है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? बिफोर का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया? आ गया होगा? कोई दिक्कत? जैसे एक एग्जांपल लिखा जाता है अक्सर, ही रिटर्न्ड बिफोर अ मंथ, ही रिटर्न्ड बिफोर अ मंथ। बिफोर का प्रयोग टाइम बताने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग किसको बताने के लिए? टाइम बताने के लिए, ठीक ना। तो लेकिन ये जो वर्ड हम सेंटेंस हमने बोला ही रिटर्न्ड बिफोर अ मंथ, ये गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। आपको वहां पे यही सेंटेंस गलत होते हैं। यहाँ पे यूज क्या करना है? ही रिटर्न्ड विद इन अ मंथ। क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? ही रिटर्न विद इन अ मंथ। एक महीने से पहले नहीं कोई आता भाई, एक महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, एक महीने के अंदर, ठीक, एक महीने के विद इन ही होगा, वो थोड़ा सेंसिबल जो है ना मीनिंग नहीं देता है। इसलिए सेंटेंस हमेशा याद रखना कि ये सेंटेंस जो होता है वो गलत होता है। कौन सा सेंटेंस? ही रिटर्न बिफोर अ मंथ, ये सेंटेंस क्या होता है? गलत होता है। आपका जो सेंटेंस सही होता है वो क्या सेंटेंस सही होता है? विद इन अ मंथ, ही रिटर्न विद इन अ मंथ। समझ में आया? तो ये रहा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज। तो हमें यही उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अच्छे से एकदम लेक्चर के माध्यम से आप लोग समझते रहिए, और जितने प्रपोजिशंस हैं आप 15-20 मिनट के वीडियोस के माध्यम से पर डे आप सीख रहे हो अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन के यूजेस, जो आप हमें लगता है कि छोड़ देते हो अपने 12th की स्टडी में। 12th की पढ़ाई तक सिर्फ हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन तक ही सीमित हो जाते हैं, उसके आगे हमको कुछ सिखाया भी नहीं जाता है। सिखाया जाता है तो केवल नाम बता दिया जाता है कि बच्चा जानते रहो कि ये प्रीपोजिशन नामक परिवार से संबंधित हैं या संबंध रखते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक। लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे प्रीपोजिशंस का निचोड़ जो है ना वो मिल रहा है, ठीक। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए, एग्जांपल्स को सारे समझ लीजिए।